and welcome to IQ Specs. We all are aware about the coronavirus that causes a disease called as COVID-19. ये लास्ट ईयर वुहान विच इज़ इन चाइना वहाँ से स्प्रेड हुआ था. Coronavirus has become a worldwide pandemic and currently coronavirus के around 22 crore cases है in the world. And अगर हम country wise status देखें तो सबसे टॉप पे आता है यूएस विद अराउंड 57 लाख केसेस ऑफ कोरोना वायरस. उसके बाद में आता है ब्राज़ील विद अराउंड 35 लाख केसेस एंड थर्ड नंबर पे है इंडिया विद अराउंड 29 लाख केसेस. एंड डेली ये कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में. ऐसे में हमारे पास दो ही ऑप्शंस है. फर्स्ट इज हर्ड इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज कोरोना वायरस वैक्सीन. Now let me tell you what is herd immunity. Herd immunity is when population के बहुत सारे लोग अपने आप एक particular disease से immune हो जाए. For example, जैसे कि जब एक particular virus हमारे body में enter करता है तो वो टाइम पे हमारी body उसे fight करने के लिए antibodies produce करती है. एंड वो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं. जब कभी वापस वो वायरस या वो पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर होगा तो वो एंटीबॉडीज़ उससे वापस से फाइट करेंगी. दिस इज़ कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन. वी गेट इम्यूनाइज्ड. एंड अगर ऐसा एक पॉपुलेशन के बहुत सारे लोगों के साथ हो जाए तो एक डिजीज़ अपने आप ही इरेडिकेट हो जाएगी बिकॉज लोगों के पास अपने आप इम्यूनिटी आ गई है. दिस इज़ कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी. Herd immunity was able to stop the Zika virus spread in Brazil and this was very effective. ये एक ऑप्शन है. या तो सेकेंड ऑप्शन इज दैट वी गेट अ वैक्सीन एज सून एज पॉसिबल टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस. बट व्हाट इज वैक्सीन एंड वैक्सीन्स कैसे काम करते हैं, हाउ डज इट वर्क्स, लेट अस नो दैट. So vaccines protect us from a particular type of disease. जो भी डिजीज़ की वैक्सीन है उसका जो भी पैथोजन रहेगा उसे वो वैक्सीन में डाला जाता है. Now that pathogen is not directly put into the vaccine. उसे या तो वीक करके वैक्सीन में डालते हैं या फिर मार के डालते हैं या फिर उसका कोई भी एक छोटा सा पार्ट वैक्सीन में डालते हैं. सो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के वैक्सीन्स बनती हैं. Now this vaccines whenever it is given to us it will not harm us क्योंकि वो पैथोजन जो है उसका उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो हमें बीमार कर सके. सो दिस वैक्सीन्स व्हेन इट एंटर्स इनटू आवर बॉडी, सो आवर बॉडी गेट्स स्टिम्युलेटेड एंड जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है. एंड दैट एंटीबॉडीज़ आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी. सो इन फ्यूचर जब हम एक्चुअल में वो वायरस या वो पैथोजन से जब हम एक्सपोज होते हैं तो ये जो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं ये उस वायरस को फाइट करेंगी एंड उसकी वजह से वो वायरस जो है हमें बीमार नहीं कर पाता. सो दिस इज़ हाउ द वैक्सीन्स वर्क. वैसे ही मीज़ल्स का अगर हम वैक्सीन देखें तो मीज़ल्स का जो वायरस है वो वैक्सीन में प्रेजेंट रहता है. सो इन दी पास्ट वैक्सीन्स ने बहुत बड़े लेवल पे लोगों को बचाया है. दैट इज़ अराउंड 2 to 3 million पीपल आर सेव्ड एवरी ईयर बिकॉज ऑफ दी वैक्सीन्स. बहुत सारी वैक्सीन्स हमें दी जाती है जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, देन रोटा वायरस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस. बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ डिजीज़ की वैक्सीन्स हमें दी जाती है ताकि जब भी वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करे तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो वो वायरस को मारने के लिए और हमारी बॉडी जो है वो पर्टिकुलर वायरस से बीमार ना हो. सो दिस इज़ हाउ वैक्सीन्स वर्क. बट इट्स नॉट ईजी टू प्रोड्यूस अ वैक्सीन. वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्स लॉट ऑफ टाइम और उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. सो लेट्स लुक एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हाउ द वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैक्सीन. सो वैक्सीन्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी प्रिपेयर्ड. कभी कभी तो वैक्सीन्स बनने में 10 से 12 साल भी लग जाते हैं. वैक्सीन्स बनने के 5 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट होता है डिस्कवरी एंड रिसर्च. जो भी पैथोजन के लिए हमें वैक्सीन बनाना है उसके बारे में पूरा रिसर्च किया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग समझो हमने 100 वैक्सीन्स बना ली. अब ये जो फर्स्ट स्टेज है उसे कंप्लीट करते करते 2 से 3 साल लग जाते हैं. नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंड स्टेज दैट इज़ प्री क्लिनिकल स्टेज. अब जो 100 वैक्सीन्स हमने बनाई हैं उसमें से सिर्फ 20 वैक्सीन्स ही प्री क्लिनिकल स्टेज में एंटर होंगी.
अब ये जो प्री क्लिनिकल स्टेज है इसमें जो है एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग होगा एंड उनका जो रिस्पॉन्स है वो नोट डाउन होगा एंड इसमें भी कम से कम 1 से 2 साल लग जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट होता है क्लिनिकल स्टेज। क्लिनिकल स्टेज के 3 फेजेज़ हैं। फर्स्ट है फेज़ 1। इस फेज़ में जो हमारी 20 वैक्सीन्स थी उसमें से सिर्फ 10 वैक्सीन्स ही फेज़ 1 तक पहुंच पाएंगी। अब ये जो 10 वैक्सीन है उन्हें बहुत ही कम लोगों के ऊपर, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लोगों के ऊपर ही टेस्ट किया जाएगा। जैसे समझो 10 लोगों के ऊपर उन्हें टेस्ट किया गया एंड उनका जो रिस्पॉन्स है वो नोट डाउन किया जाएगा एंड इसमें भी कम से कम 1 साल लग जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फेज़ 2। जो 10 वैक्सीन है उसमें सिर्फ 5 वैक्सीन्स ही फेज़ 2 में एंटर होंगी। वो 5 वैक्सीन्स अब 100 लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाएगा और फिर उनका जो रिस्पॉन्स है, उनका इम्यून कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या क्या रिजल्ट्स दिख रहे हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च एंड एनालिसिस होगा। एंड फिर नेक्स्ट होता है फेज़ 3 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़। अभी फेज़ 3 में सिर्फ कोई एक वैक्सीन ही फेज़ 3 तक पहुंच पाएगी एंड फिर वो एक वैक्सीन्स को अब 1000 लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाएगा एंड उनका जो रिस्पॉन्स है वो नोट डाउन किया जाएगा। फेज़ 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है बिकॉज इसका जो भी रिजल्ट है उसके ऊपर ही मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब डिपेंड रहता है। फिर हमारा 4th स्टेज होता है दैट इज़ अप्रूवल एंड रिव्यू। अभी सारी कंट्रीज से डेटा लिया जाता है एंड फिर ये पूरा डेटा को एनालाइज किया जाता है एंड फिर उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है देखी जाती है कि वेदर दिस वैक्सीन इज़ ओके और नॉट, वेदर इट इज़ रेडी टू बी अप्रूव्ड और नॉट। सो फिर अकॉर्डिंगली अगर वो वैक्सीन ओके है, अगर वो वैक्सीन सारे लोगों पे इक्वली रिएक्ट कर रही है, सो देन वो वैक्सीन को अप्रूव किया जाता है एंड हमारा नेक्स्ट स्टेज होता है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड फिर वो वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग में दिया जाता है। सो दीज आर दी 5 स्टेजेस फ्रॉम विच द वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड। सो फिर फाइनली हमें एक प्रॉपर वैक्सीन मिलता है, बट वो भी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जो वैक्सीन है वो सबके लिए इक्वल हो, वो यूनिवर्सल हो सकता है वो वैक्सीन यूरोप के लोगों के ऊपर अलग रिएक्ट कर रहा है, इंडियंस के ऊपर अलग रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज देयर कैन बी म्यूटेशन ऑल्सो। सो वैक्सीन्स आर नॉट यूनिवर्सल। Now let's talk about COVID-19 vaccine and the status of COVID-19 vaccine.